नमस्कार दोस्तों आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और देखते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। मंत्रों की संख्या क्या है? 10,580 मंत्र हैं। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है किसको समर्पित है? सोम देवता को। और जब जो गायत्री मंत्र है किस मंडल से लिया गया है? क्योंकि अभी तक आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, आपने कह दिया ऋग्वेद से। अगर थोड़ा क्वेश्चन कठिन आ गया कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में किस मंडल से लिया गया है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है जो हमारा गायत्री मंत्र है। जो ऋग्वेदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? जो है 1500 ईसा पूर्व से पहली ईसा पूर्व तक माना जाता है। कौन सा? ऋग्वेदिक सभ्यता का काल। ऋग्वेद का सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ठीक है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का मिलता है? जो सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती मानी जाती है, लेकिन ऋग्वेद में जो लिखा गया है उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? वो है आपकी नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी का उल्लेख जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किस देवता को दिया जाता है? इंद्र को। ऋग्वेद में बाद में जोड़े जाने वाले मंडल कौन से हैं? जो ऋग्वेद है उसमें सबसे बाद में कौन से मंडल जोड़े गए हैं? तो आप 10वां तो जानते ही हैं कि सबसे बाद में सबसे लास्ट वाला जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें और भी है एक परेशानी आपको। इसमें पहला और 10वां दोनों ही मंडल जो हैं बाद में जोड़े गए हैं। पहला और 10वां। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद में वर्णन किस में है? जो हमारे दवाओं के बारे में जानकारी मिलती है उनका वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब मोटे मोटे क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 सितंबर 1930 को। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? 12 सितंबर 1930 को। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1989 में। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त होता है? कर्नाटक में। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सर्वाधिक सोना किस जगह प्राप्त होता है? कर्नाटक में। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया या कहाँ खोला गया? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जैसे भारत में पहली भी जो चीज़ होती है कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे ही पूछ ली जाती है। जैसे भारत में पहला कागज बनाने वाला कारखाना कहाँ खोला गया, कब खोला गया? तो ये आपको खोला गया ट्रकवार 1716 में। ठीक है।
आपका क्वेश्चन है, सारिका में बाघों को विलुप्त होने के कारण की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? जो सारिका में बाघ हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उनकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यदल बनाया है? सुनीता नारायण के अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम के लिए फेमस है। किसके लिए? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का। जो भारतीय राजदूत हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जो है हमारे नेताजी की उपाधि इनको किसने दी? हिटलर ने। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया था? नेताजी की उपाधि दी थी। जो भारतीय संविधान है उनमें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। भागवत गीता, योग विशिष्ट उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने कराया था? जो भागवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। क्या? दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का पुत्र था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, जो संसद की शासन प्रणाली है, और एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? हमारे संविधान में ये किससे ली गई है? आपको ब्रिटेन से ली गई है। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। केसरे हिंद के नाम से किसे? महारानी विक्टोरिया को उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब? 1879 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्राप्त दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्राप्त दी थी। शेर शाह सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी था। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। कौन था? गोपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में वर्णन है? अनुच्छेद 75 के बारे में। अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? राजस्थान में जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है कहाँ है? जयपुर। 1948 में। 1988 में स्थापना हुई थी। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। जो अजमेर में मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने।